जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी की आज्ञा के साथ, उनके आदेश के साथ अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मैं अपने 2 सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसी आशा के साथ कि मैं वही बोलूँ जो मुझे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं और मेरे मुंह से ऐसा कुछ भी ना निकले, जाने या अनजाने, जो गलत हो। फिर भी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज जो मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, ये 2 सत्संग हैं। एक सत्संग मेरा है और एक सत्संग मेरी मम्मी आंटी का है। क्योंकि वो सत्संग नहीं शेयर कर सकती, उन्हें शेयर करना नहीं आता, तो उनके बिहाफ से मैं ये सत्संग आप सब संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा जो सत्संग है ये है 16 तारीख का, संडे का, 16 मार्च। 16 तारीख को संडे था, मुझे कहीं बाहर जाना था और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं सिर्फ बस इतना ही कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिएगा और मैं आपके बिना नहीं जा पाऊँगी, आप संभाल लीजिएगा। तो यही बोलकर मैंने गुरुजी के साथ बाहर जाना था। मैं बाहर निकली थी और मैंने ऐप से ऑटो बुक किया था। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप के साथ साथ ही मैं ऑटो में बैठ गई। हमारे ऑटो निकलते ही करीब हम लोग 10 मिनट होंगे हमें निकले हुए। 10 मिनट होते ही इतनी तेज़ सामने से एक स्कूटी, एक लेडी, एक आंटी थी, वो लेकर आई और उन्होंने शायद हमें नहीं देखा या पता नहीं क्या था, बट उन्होंने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारे और उनको देख के हमें ब्रेक मारने पड़े, वरना बहुत ज़ोर से टक्कर लग जाती। और यकीन मानिए संगत जी, कहने को वो उनकी स्कूटी थी, कहने को हमारा ऑटो था, लेकिन दोनों ही स्पीड पर थे और अगर हमने सही वक्त पर उनको नहीं देखा होता तो बहुत बुरी तरह से टक्कर लग जाती, उनको भी चोट लगती। और क्योंकि ऑटो 3 व्हीलर होता है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, एकदम से ब्रेक मारने पे वो शायद कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी इस तरफ की होती है, तो हमारा ऑटो भी पलट सकता था। लेकिन क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। ऐन मौके पर दोनों ने ही ब्रेक मारे। वहाँ जो लोग खड़े थे वो भी देख रहे थे। जनरली ये माना जाता है जब कोई बड़ी गाड़ी होती है या फिर कोई 4 व्हीलर होती है तो ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वो हमारे ऑटो के आगे आ गई थी और जिस तरह से हम ऑटो चला रहे थे, ये भी एक्सीडेंट बहुत बुरा हो सकता था। पर क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता, बट वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपने एक पिता की तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। उस दिन भी इन्होंने मेरी रक्षा करी। हम सब पे इतना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए और मेरी रक्षा उस दिन करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग जो है वो मेरी मदर से रिलेटेड है। मेरी मदर और मेरी सिस्टर घर में रहते हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं, वो 2017 में ही गुरुजी के चरणों में चले गए थे, तो सिर्फ मेरी मदर और मेरी सिस्टर घर में रहते हैं। और मेरी सिस्टर को हम लोग एक हमारे घर के बाहर 3 स्ट्रे डॉग्स हैं जो जिन्हें हम रात को अंदर कर लेते हैं ताकि वो एक अच्छे से सो सके, उन्हें एक प्रॉपर जगह मिल सके जहाँ वो रह सकते हैं, और दिन में भी वो अगर चाहें तो अंदर आ सकते हैं। इन एंड ऑल हमने उनको एक घर दे रखा है। वो हमारे ही घर में बाहर छोटा सा वेड़ा है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। 16th रात की बात है ये। 16 तारीख को सुबह तो गुरुजी ने मेरी रक्षा की ही थी और 17th की बात है ये। 16 की रात की, 17 की सुबह की। क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं ये अंदर रहते हैं, तो इनको डॉगीज़ को मच्छर बहुत काटते हैं।
तो मेरी सिस्टर जो है उन्हें इन सब डॉग्स से और उसे एनिमल से बहुत प्यार है। तो वो उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बाहर सोते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए वो हमेशा कॉइल या फिर कुछ ऐसा जला देती है ताकि उनको मच्छर परेशान ना करे। इतना वो ये तो बहुत टाइम से वो करती आ रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 16 की रात को या 17 की सुबह को, सही वक्त किसी को नहीं पता है क्योंकि हमें ये बात सुबह ही पता लगी थी, कल सुबह 17 को। उन्होंने कॉइल जला के रात को मेरी सिस्टर ने रखा था ताकि, और वो डॉगीज़ के पास, एक जो डॉगीज़ होता है उसके पास ही रख दिया था ताकि मच्छर उसको परेशान ना करें और ये तीनों आराम से सो सके। लेकिन जनरली जब भी वो कॉइल जलाती है वो जला के उसको छोड़ देती है और कहीं दूर रख देती है ताकि बाद में परेशानी ना हो। पर कुछ कारणवश पता नहीं कैसे उससे ये गलती हो गई, वो कॉइल वहीं जला छोड़ गई और उसके बाद ये लोग दोनों सोने चले गए। सुबह जब ये लोग उठे हैं तो उन्हें पता लगा उस कॉइल से पता नहीं कैसे उस बच्चे का पूरा बेड जल गया। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ ये बच्चे सोते हैं उसी के पास ऊपर हमारा बिजली का मीटर है जो काफ़ी बड़ा है, और उसी के नीचे ये सो रहे थे बच्चे, और जो ये बच्चा स्पेशली है, एक बच्चा सो रहा था और कॉइल बिल्कुल उसके पास जल रही थी। न जाने कैसे क्या कष्ट था कि वो कॉइल उसके बिस्तर पर, जो हमने कपड़े का बिस्तर बनाया हुआ है, उस पे गिरा, वो बेड पूरा जल गया। और सुबह जब ये लोग उठे हैं तो इनको सुबह तक उस बेड में से धुआं निकल रहा था। एक बार को देख के तो सच्ची में संगत जी जान निकल गई, मेरी मम्मी की भी और मेरी सिस्टर की भी, कि ये हुआ क्या, पूरा बेड जल रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है। और फर्स्ट इंस्टेंस यही हुआ, उन्होंने जाके बच्चों को चेक किया और जो बच्चा स्पेशली वहाँ पे सोता है उसको चेक किया कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता था, इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। जब वो पूरा बेड उस कॉइल से जल सकता है, मस्कीटो कॉइल से, तो उसके ऊपर जो बिजली का मीटर है, बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें भी आग लग सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो बेड जला और बाकी बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। ये ऐसे नहीं हुआ है गुरुजी, ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है कि इतने बड़ा हादसा टल गया। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी अपने ऊपर ले गए। मैं यही मानती हूँ कि मेरी बहन की ज़रूर गलती हुई है, उसने सावधानी नहीं बरती, और शायद गुरुजी इस इंसिडेंट के थ्रू उसको ये बताना चाह रहे थे कि अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। चाहे ये जानवर के बच्चे हैं लेकिन इनका भी पूरा बच्चे की तरह ही ख्याल रखना पड़ता है। कॉइल हम लोग ज़रूर जला देते हैं उनके पास मच्छरों से बचने के लिए, लेकिन ये उनको नुकसान दे सकते हैं। और ये बिजली के बिल्कुल बोर्ड के नीचे रखने का तो मतलब ही नहीं उठता। पर जो भी था संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा हादसा जो टल गया है वो सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है। हम लोग ये हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम कितना भी शुक्राना कर ले बहुत कम है। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हूँ, लेकिन सुबह मुझे मम्मी ने, जब मेरी मदर आंटी ने फ़ोन करके ये बात बताई, तो एक बार को तो दिल दहल ही गया। और सबसे पहला, यकीन मानिए संगत जी, सबसे पहला मेरे मुंह से जब उनसे बात हुई यही बात निकली कि गुरुजी ने कष्ट टाल दिया। शुक्राना गुरुजी ही निकला मेरे मुंह से। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, जब भी करती हूँ, कि गुरुजी आपका परिवार बहुत छोटा है, संगत जी परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो मेरे पास गुरुजी के अलावा बस मेरी मम्मी है और मेरी सिस्टर्स हैं। उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। रिश्तेदार होते हैं लेकिन उनका होना ना होना एक ही बराबर है। और गुरुजी, मैं बस उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो छोटा सा परिवार है आपका, आपकी बेटियों का, इसकी पूरी रक्षा, इसका पूरा भार आपके ऊपर ही है। हम लोगों के पास और कोई नहीं है। आप हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब कुछ हैं। मतलब
अगर मैं रह ही नहीं सकती संगत जी, मैं ना तो गुरुजी के बिना रह सकती और ना ही मैं उनकी बेटियां यानी मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स के बिना रह सकती। इनके अलावा और कोई नहीं है मेरा जिनसे मैं अपने दिल की बात अच्छे से कह सकूं, और गुरुजी के साथ तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। और ये इंसिडेंट के बाद बहुत डर लगा कि अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप मेरी मदर और सिस्टर के बाद, मेरे पिताजी के बाद तो डेफिनेटली मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में और अच्छा पता लगा है कि आपके रिलेटिव्स कितने डबल फेसेड होते हैं। वो कितना जितना भी वो आपको शो करते हैं कि वो बहुत आपके लिए केयरिंग है, लेकिन असल में कोई किसी की केयर नहीं करता। अगर असल में कोई है आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं संगत जी। गुरुजी के अलावा ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होगा, जो सिर्फ आपका भला सोचेगा, जो आपको गलत बात पे सही टाइम पे चेता देगा, वार्न कर देगा और सही बात के लिए आपको सपोर्ट करेगा। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि दुखी मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू कदम आगे बढ़ा, मैं हमेशा तुझे पीछे खड़ा मिलूँगा। और सच्ची में यही होता है। और अभी रिसेंट जो ये 2 इंसिडेंट्स हुए हैं 16 मार्च को ही और 17 मार्च की सुबह, तो ये इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं मुझे ये मेरा विश्वास गुरुजी की तरफ और पक्का कर रहे हैं। और इतना प्यार आता है गुरुजी को देखकर, मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। मेरे को समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं अपना प्यार दिखाने के लिए, बिल्कुल मैडली। जैसे गुरुजी को देख के बहुत प्यार आता है। मेरी बात शायद आप संगत जी समझ रहे होंगे। जब आपको लगता है मैं ऐसा क्या कर दूं, आपने इतना बड़ा कृपा करी है, इतना बड़ा हमें कुछ दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं। लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता। बेशक मेरे पास अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है। और ये सब कुछ है जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओकेजनली घूमने भी जा रहे हैं, ये सब गुरुजी की वजह से ही है। वो ज़िंदगी में कोई कमी आने नहीं दे रहे हैं। बेशक पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी पैसों की कमी नहीं है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए मुझे दिक्कत आई हो। जब भी पैसों की ज़रूरत आती है तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो ही जाता है। पता नहीं कैसे, वो गुरुजी ही करते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। मैं जितना गुरुजी को मानती हूँ, उनके बाद सीधा मैं अपनी मदर को मानती हूँ, अपनी सिस्टर्स को मानती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे परम पिता हैं और मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ। उसी के बाद मैं अपनी मदर और अपनी सिस्टर्स जो मुझसे बड़ी हैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि वो ही हैं मेरे लिए और कोई नहीं है। मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत के टाइम पे मैंने कहीं देखा है तो मुझे गुरुजी का ही सपोर्ट मिला है। ये सत्संग शेयर करने का मेरा बस यही मकसद था संगत जी। मैं आपको बताना चाहती थी कि गुरुजी कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेशक आप कभी कभार ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ की सिचुएशन में खो जाते हैं, लेकिन और गुरुजी को आपकी हर सिचुएशन का पता होता है। मैं बस यही कहना चाहती थी, यही शुक्राना करना चाहती थी। मैं शुक्राना करना चाहती थी मंडे को 17 को, लेकिन मैं कल कर ही नहीं पाई। कुछ काम ज़्यादा आ गया, घर के कामों के चक्कर में मैं रह गई। पर उसके लिए मैं गुरुजी से कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मुझे कल ही करना चाहिए था, कल सोमवार का दिन था, आपका दिन था, लेकिन कर नहीं पाई। उसके लिए सॉरी गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। वैसे तो हर दिन गुरुजी का है, हर पल गुरुजी का है। जब गुरुजी को दिल से याद करो, वो हमेशा आपके पास होते हैं, हर पल हर समय वो आपके साथ होते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है जो कि गुरुजी का यही दिन है। सब गुरुजी के ही दिन है, सब गुरुजी के ही वार है। बस यही शुक्राना मैं शेयर करना चाहती थी और यही आशा करती हूँ, यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि जिस तरह वो हमें प्यार करते हैं, अपनी सब संगत जी को प्यार करें, सब बच्चों को प्यार करें। उनकी ज़रूरत सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को भी है। और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे सेवा दें, कि मैं पशु पक्षियों जीव जंतु की सेवा कर सकूं, उनके खान पान, क्योंकि गर्मियों में प्यास लगती होगी। पशु पक्षियों को
तो मुझे बस ये सेवा दे दें कि मैं कुछ उनके लिए खाने पीने का, पानी का इंतज़ाम कर पाऊँ और सेवा कर सकूँ, अच्छे दिल से कर सकूँ। कहीं भी किसी इंसान को भी अगर कोई कष्ट में है और गुरुजी मेरे थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स या अपनी सपोर्ट, अपनी हेल्प उन तक किसी तक पहुंचाना चाहते हैं और मुझे ये सेवा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं ये सेवा करना चाहूँगी। मैं अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, सबके लिए करना चाहती हूँ, किसी के लिए कोई बुरा नहीं चाहती मैं सोचना, ना करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये तभी सफल होगा जब मैं गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखूँगी और जो जिस रास्ते पे वो मुझे चला रहे हैं उसी रास्ते पे चलूँ। मैं सब संगत जी के लिए, सब सृष्टि के लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, इन अंकल जी के लिए जो ये सत्संग शेयर करते हैं, अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर गुरु जी का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे और इसी तरह वो हम सबको अपना प्यार बरसाते रहे। बस इस सत्संग में बोलते वक्त अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। बस एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को और गुरु जी महाराज आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्राना आपके चरणों में और बहुत बहुत नमस्कार बाबा जी। हमारा शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी वो स्वीकार करना। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। मैं अपना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ, तो संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना मैं जितना भी करूं बाबा जी वो कम है, मेरे पास शब्द कम है। आपका शुक्राना इतना बड़ा है बाबा जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, आपने हर हर समय, हर सुख के पल में भी और दुख के पल में भी, मुश्किलों के पल में भी, हर पल गुरु जी आपने मुझे संभाला है बाबा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे परिवार की रक्षा की है बाबा जी, मेरा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी हमेशा यूं ही मेरे परिवार की रक्षा करते रहना बाबा, और आने वाली मुसीबतों से, कष्टों से जो आप हमें अलर्ट करते हैं बाबा जी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। है मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। आपकी बेटी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, मैं बोलना भूल जाती हूँ हर बार। मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ कर देना। तो मैं आगे सत्संग में कहना चाहती हूँ संगत जी, मुझे गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी, अभी तक मेरा कोई काम जो है मेरा पूरा नहीं हुआ है, बट गुरु जी की सपोर्ट मुझे इतनी है ना संगत जी, गुरु जी का साथ मुझे इतना है ना कि जो मेरे कष्ट थे, जो मेरी तकलीफें थी, वो कब बीत गई, वो कब निकल गया वो टाइम मुझे पता ही नहीं चला। और गुरुजी ने मुझे हर टाइम मुझे अलर्ट किया, मुझे बताया कि कौन मेरा अच्छा है, कौन मेरा बुरा चाहता है। मेरे मेरे को गुरुजी ने उनके चेहरे दिखाए जो पीठ पीछे मेरे साथ मेरी बुराइयां करते थे और मुंह पर मेरे साथ हंस के मीठी बातें करते थे। गुरुजी ने उनके चेहरे मुझे दिखाए जिन्होंने मेरे घर में मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश की, मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की संगत जी। उन्होंने मेरे घर आके मुझसे माफ़ी माँगी, ये सब गुरुजी ने ही करवाया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज जी, मैंने तो चलो, मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत किया,
आप जानते हो बाबा बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ, लेकिन मैं इनको माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरी आत्मा जो है इनको माफ़ नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ? क्योंकि इन्होंने मुझे इतना तड़पाया है गुरुजी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे मुझे बिना वजह के शायद, चलो कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि इसमें भी गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट ही काटे होंगे, जो इस तरह से मेरे साथ हुआ है, इसमें भी ये हमारे संगत जी हमारे जो होते हैं कर्म होते हैं ना, हमारे कर्म काटे हैं गुरुजी ने, जो इस तरह से काटे हैं। तो मैं ना अपने मन में ना मतलब ये बातें जो है ना, मुझे जब मैं अकेली बैठी होती हूँ ना संगत जी, तो मुझे ये बातें बहुत पिंच करती हैं, मुझे बहुत चुभती हैं ये बातें। तो मैं ना गुरुजी से बोल रही थी कि मन ही मन में बातें कर रही थी, बाबा मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया। गुरुजी कहते हैं, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि किसी ने तेरे साथ कुछ भी किया है ना, तेरे साथ ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, तब तू नहीं डरी, तब तू खड़ी रही, तूने हिम्मत नहीं हारी। तो अब जब मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तो तू हिम्मत क्यों हार रही है? किसको जिसको जो कहना है उसको तू कहने दे, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं तेरा जिसने तेरा हाथ मैंने तेरे को बताया था ना, कोई अपना नहीं होता है ज़िंदगी में। मैंने तेरे को अच्छे और बुरे के चेहरे दिखाए, सच में संगत जी दिखाए हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। तू अपना जो है ना सिमरन और जाप जो है वो बढ़ा दे, मैं तेरे साथ हूँ, तू जो काम कर रही है तू करती रह, और तेरे को मैं उसी में जो है तेरे को मैं सफलता दे दूँगा। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करते रहना, यूँ ही मुझे बताते रहना गुरुजी मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। तो पर क्या कहते हैं ना संगत जी, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है, एक माँ को एक ढाल बन के खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आज का ज़माना कैसा है, आज का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी का नहीं है। अगर अगर माँ बच्चे को ना सँभाले ना, अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए ना, अपने बच्चों का कोई नहीं होता है। वो बच्चे वो माँ की गलती होती है वो। मैं तो ये कहती हूँ कि वो माँ की गलती होती है, जो माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, इधर-उधर भटकती रहती है, दूसरी शादियाँ कर लेती है, भाग जाती है। उनको खड़े रहना चाहिए। अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं ना, कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब अगर जिनके पास नहीं भी हैं गुरुजी, जिनको नहीं भी मिले हैं अभी, मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि आप भगवान की शरण में जाइए, आप उनका सहारा लीजिए। भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी इतनी समझ देने के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मुझे बहुत प्यार दिया है, जो कि मैं कहती हूँ कि मेरे को कोई सोना-चाँदी, मुझे कोई हीरे-मोती नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए। मेरे सर पे कोई प्यार भरा हाथ रख दे ना संगत जी, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं वही चाहती हूँ मैं। मेरे सर पे गुरुजी हमेशा अपना प्यार भरा हाथ रखे रखना बाबा, कभी मत हटाना। मेरे मुझे कभी मुझे मुझसे नाराज़ मत होना, कभी मुझसे रूठना मत, मैं यही कहती हूँ आपसे बस। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है बाबा जी, जब से मैं आपने मुझे चुना है, मैंने आपको नहीं चुना है, आपने मुझे चुना है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि कोई गुरुजी भी हैं। मैं तो सीधा शिव जी को मानती थी, बस शिव जी की भक्त थी मैं। मैं काली माता जी को भी बहुत मानती थी पहले, उन्होंने भी, माता ने भी मेरा बहुत साथ दिया है मेरा, काली माता ने भी। और मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती थी, मेरे मन मंदिर में गुरुजी आप ही हो, आप ऐसा कभी मत समझना गुरुजी कि मैं बाहर से दिखावा कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि बाहर से दिखावा मत करो, पर गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं मैं दिखावा भी नहीं कर रही हूँ, मतलब गुरुजी आप मेरे को समझिए। मैं ये दिखाती हूँ लोगों को कि मैं खुश हूँ। मैं लोगों के सामने रोती नहीं हूँ बाबा, मैं सिर्फ़ आपको अपने मन की बात बताती हूँ। मैं लोगों के सामने नहीं रोती हूँ। आप मुझसे मुझे आपका मैसेज आया है कि लोगों के सामने दिखावा नहीं करना है। तो
ये मेरे को मैसेज ना संगत जी 2-3 बार ये मैसेज मेरे सामने फ्लैश हुआ है, तो मेरे को जब तीसरी बार हुआ ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो है ना मैसेज ये मेरे लिए ही है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को फिर मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी के साथ चैटिंग की, मैंने बातें की बाबा जी के साथ। मैंने कहा, "बाबा जी आप गलत मत समझो, मेरा मतलब ये गलत गलत मत समझो इस बात को, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ बाबा। मैं अगर किसी के साथ अगर मैं हँस के बात कर लेती हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले को ये नहीं लगने देती हूँ कि मैं दुखी हूँ। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। मैं सबके सामने मैं बुराइयाँ करने नहीं बैठती हूँ। तो गुरुजी, ये जो है मेरे दिमाग में आपने ही डाला है बाबा जी। अगर मैं इसमें मेरी गलती नहीं है बाबा जी, इसको आप गलत मत समझो। मेरे मन मंदिर में आप ही हो गुरुजी। मैं कोई बाहरी दिखावा नहीं कर रही हूँ बाबा जी। मेरी अंतरात्मा जानती है, मेरी अंतरात्मा जो है इन्होंने बहुत दुखाई है। लेकिन बाहर से जो है मैं सबके साथ में अच्छे से रहती हूँ। मैं किसी को ये नहीं लगने देती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। इसका अर्थ ये है गुरुजी। तो गुरुजी का मुझे एक और मैसेज आया संगत जी, आज सुबह-सुबह जब मेरे हस्बैंड घर से गए, तो उन्होंने मतलब छोटी-सी बात भी नहीं हुई थी हमारे में। तो उन्होंने मुझसे ना बहुत रूडली बात की, बहुत गुस्से से बात की और कहने गालियाँ भी दी। तो मैंने तो उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू तेरे हस्बैंड का तेरे प्रति जो है बिहेवियर जो है वो गलत है। वो तेरे साथ गलत तरीके से बात करता है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं बैठा हूँ तेरे घर में, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है। तो गुरुजी, अगर आप देख रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, तो बाबा जी आप उनको सद्बुद्धि भी दीजिए। उनका मन बदलिए बाबा जी। अगर कोई उनका माइंड वॉश कर रहा है, मेरे प्रति उनको कोई मिसगाइड कर रहा है, तो गुरुजी आप उनका मार्गदर्शन कीजिए बाबा जी। उनको सही रास्ता दिखाइए। उनके साथ आप दोस्त बन के, एक गुरु बन के, एक पिता बन के बाबा जी उनको समझाइए, उनका मार्गदर्शन करिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए मेरे बाबा जी। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है मेरे गुरु महाराज जी। आपसे यही कहूँगी। और संगत जी उसके बाद मुझे सत्संग भी सुनवाया कि गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग को सुन और कैसे मैं तेरा रिश्ता जो है बहुत अच्छा करता हूँ। तो संगत जी इसके लिए मैंने सत्संग भी सुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड जो है वो समझ जाएँगे, धीरे-धीरे मुझे लग रहा है पहले से बेटर होता जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और मुझे ना बहुत मुझे रोज़ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेनू बड़ी जल्दी बड़े मंदिर बुलाना है। मैं तेनू बड़ी जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊँगा, तेरे को मैं बड़ी जल्दी मैं बड़े मंदिर बुलाऊँगा, तू आने की तैयारी कर ले। बाबा जी मैं तैयार हूँ, बस मैं तैयार हूँ, मैं आना चाहती हूँ गुरुजी बस पर आपके हुक्म के बिना मैं नहीं आ सकती बाबा जी। जब आपने बुलाना होगा, जिस दिन आपने बुलाना होगा ना बाबा जी, आपने तो उसी दिन बुलाना है ना गुरुजी। गुरु महाराज जी इतना प्यारा ब्लेसिंग भरा मैसेज देने के लिए मुझे अपनी चरण शरण में रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे आपकी हर बात पे विश्वास है क्योंकि ये दुनिया झूठी है। मैंने सबको परख के दे लिया, सबको आजमा के देख लिया मेरे बाबा जी, सबको देख लिया मैंने गुरुजी। आपसे अच्छा और आपसे सच्चा कोई भी नहीं है, मेरे रब से बड़ा कोई भी नहीं है, बस मैंने ये देख लिया। गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू ना जिसके साथ वो अपनी बातें करती है ना, तू अपनी बातें शेयर करती है, तू मत किया कर, वो तेरा ना मखौल बनाते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं वो। तू अपनी हर बात मेरे को बताया कर, मैं तेरे को मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा और मैं तेरा साथ भी दूँगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए बाबा जी। और मुझे मैसेज आया कि शिव पुराण ज़रूर पढ़ो शिव पुराण रोज़ पढ़ो। तो गुरुजी
आप ही मुझसे पढ़वाओगे, आप ही मुझसे करवाओगे। मैं कर रही हूँ बाबा जी, रोज़ पाठ करती हूँ मैं। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हालाँकि गुरुजी मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, कई बार मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ बाबा जी, कई बार मुझे काम होता है, कई उसकी वजह से मुझे इग्नोर करना पड़ता है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन गुरुजी मुझसे कभी रूठना मत, मेरी प्रॉब्लम को समझना बाबा जी, आपके सिवा मेरा और कौन है जो मुझे समझ सकता है? एक आप ही हो ना बाबा जी। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, मुझे इतनी प्यारी प्यारी नियामतें देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए बाबा जी। मुझे मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी, आप मेरे अंग संग हो। आप गुरु जी कहते हैं ना संगत जी मुझे, कि तेरा सत्संग अगर शेयर, तो सोचती है ना कि मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। कई बार मेरे माइंड में ऐसा आता है संगत जी, कि मेरा सत्संग शेयर हो गया होगा, नहीं होगा। मुझे मैसेज आता है गुरु जी का, कि तेरा ना, तू अपने मन में ये मत सोच कि मेरा सत्संग शेयर हो गया है कि नहीं हुआ है। जब बच्चे तू सत्संग शेयर करती है ना, और तू मेरा स्वरूप तू अपने कोल रखती है, तो मैं तेरा सत्संग मैं उसी टाइम सुन लेता हूँ। तेरा सत्संग भावें शेयर होवे ना होवे ना, मैं तेनू उसी टाइम सारी ब्लेसिंग दे देना है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे कहा है संगत जी कि शुक्राना सेवा जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए, तू हमेशा शुक्राना करती रह बस। तू शुक्राना करती रह, और शुक्राने का फल जो है ना तेरे को मिलेगा। मैं अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भक्तों के भाव का भूखा हूँ मैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अपने भक्तों से, मैं प्यार का भूखा हूँ। मुझे मुझे मानो, मुझे याद करो, जब आप मुझे याद करोगे ना, तो मैं दौड़ा चला आऊँगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी का बहुत टाइम से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है संगत जी। मुझे बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरु महाराज जी के, कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी जॉब लगने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर गुरुजी ने ये मुझसे कहा है तो मुझे मुझे मिलेंगी। जो खुशियाँ गुरुजी मुझे देना चाहेंगे वो मुझे मिलेंगी, लेकिन ये गुरुजी कहते हैं तब मिलेंगी जब मैं दूँगा, जब सही समय आएगा। तो गुरुजी अगर आपने कहा है तो मुझे मिलेंगी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तूने बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, तूने बहुत मेहनत की बेटा, लेकिन उस मेहनत का फल जो है तुझे अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि तेरे तेरे ऊपर जो है, मतलब तेरे कर्म कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वो रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, तेरा काम होने नहीं देते हैं, होता नहीं है तेरा काम, बनते-बनते तेरा काम रुक जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तेरा काम करूँगा, बस हर हाल में करूँगा, मुझसे गुरुजी ने ये कहा है। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपको पता है बाबा जी, आपके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी। मेरे मेरे पिता आप ही हो, मेरी माता आप ही हो, मेरे भाई बंधु। मैं हर रिश्ते में बाबा जी आपको देखती हूँ, मैं हर रिश्ते में, हर चीज़ में मैं आपको याद करती हूँ मेरे बाबा जी। और मुझे पता है मेरे बाबा जी हमेशा मेरे अंग संग सहाय हैं। इसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं आपको सच्चे हृदय से प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ बाबा जी। जब से मुझे जब से मुझे पता चला है ना कि आप महाशिव हो मेरे गुरुजी, आप ही ने मुझे ये बताया है गुरुजी, आप ही ने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यूं ही अंग संग सहाय होना गुरुजी, हमेशा मेरी रक्षा करना।
मेरे बच्चों के पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, तू शुक्राना करी जाए। मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी आप पे, बहुत 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 शुक्राना। और जो संगत आंटी जो हैं हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और वो बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो, कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, हमारे सत्संग को पढ़ते हैं, उन्हें जो है उनमें जो उनको सही लगता है उसको रखते हैं, जो गलत है उसको काटते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे मन में कोई उलझन होती है, उन्हें कुछ ऐसा लगता है हमें किसी किसी चीज के बारे में हमें उन्हें गाइड करना है, तो वो हमें अच्छी जो है एडवाइस देते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, इन आंटी को बहुत सारा प्यार देना, इनके परिवार का सबका अच्छा करना, खुशियां देना। संगत जी, आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी जो है मैं अगला सत्संग शेयर करूंगी। और तब तक के लिए जय गुरु जी। अंत में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना।